नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। टीएसए पब्लिक इंटर कॉलेज आलमपुर बेर भरतना इटावा में स्थित है। प्रिंसिपल जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कहा कि कोरोना काल में भी जनता की हम सेवा कर रहे थे। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ सचिन यादव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भरतना। आज मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है टीएससी पब्लिक इंटर कॉलेज आलमपुर बैर। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय अखिलेश यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि 2 साल जो समय रहा वो कैसा रहा, किस तरीके के चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आर्थिक परेशानियां क्या रही हैं, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। 2 साल कोविड का टाइम, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से पूरा रहा टाइम? बहुत बुरा दौर रहा शिक्षा का। जी। शिक्षा का स्तर गिरा है 2 साल में बहुत ज़्यादा। बच्चे शिक्षा से दूर हो गए। जी। और क्या आर्थिक परेशानियां किस तरीके की रही? आर्थिक परेशानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को कोई सरकारी वेतन तो मिलता नहीं है। वही जो बच्चे की कोचिंग फीस होती है उसी से प्राइवेट स्कूल का गुजारा होता है। और जब स्कूल बंद हो गए कोरोना काल में तो प्राइवेट टीचर प्लस कॉलेज दोनों को बहुत हानि हुई है। और प्राइवेट टीचर तो ये समझ के मान के चलिए कि भूख की कगार पे आ गई थी जी। तो अभी क्या लगता है जो भी डेंट रहा उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? कम से कम 2 साल 2 साल लगेंगे अभी इसको कवर करने में। कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का दौर रहा, क्या मानना है आपका कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? देखिए ऐसा है, ऑनलाइन क्लास ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जो देहाती क्षेत्र है यहाँ बच्चों पे सारी सुविधाएं तो हो नहीं पाती हैं। हर कनो गार्जियंस बच्चे को मोबाइल नहीं लेके दे सकता है और हर कनो गार्जियंस जुड़ नहीं सकता है, नेट व्यवस्थाएं नहीं हैं। हालांकि ये है, एक ऑप्शन है, जब क्लासें नहीं चल पाई तो ये ऑनलाइन क्लासों का एक ऑप्शन है। जो बच्चे समझदार थे, जो गार्जियंस भी कवर किया है, और जो बच्चों ने व्यवस्थाएं नहीं दे पाई, जिन गार्जियंस ने व्यवस्थाएं नहीं दे पाई, उनकी परेशानी हुई है जी। क्या मानना है आपका, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लाइन पे लाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? अब व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन गार्जियंस अभी भी डरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि फिर भी कहीं कॉलेज बंद ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात जाए, ये रूरल क्षेत्र है, यहाँ कम पढ़ा लिखा गार्जियंस है, तो वो यही सोचता है कहीं फिर दोबारा कॉलेज ना बंद हो जाए तो हमारी जो कॉपी किताबें हम जो बच्चों पे खर्चा कर रहे हैं फिर ना वो बर्बाद हो जाए। इसलिए अभी जो समझदार गार्जियंस हैं वो जुड़ रहे हैं, और जो बेचारे गरीब तबका के लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ में सक्रिय नहीं हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अरे मानव जीवन में शिक्षा का तो 100% महत्वपूर्ण है जी। और होना भी चाहिए। बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? कोविड के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। देखिए पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि बुरा दौर कभी ना कभी किसी न किसी के उसमें आता है समय। तो अब जो बुरा दौर था वो चला गया। अब पेरेंट्स सक्रिय हो जाएं और बच्चों को कॉलेज भेजें। कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हम प्रबंधक लोग हैं कर रहे हैं, और जैसे भी होगा सारी सुविधाएं हम छात्रों को और गार्जियंस को देंगे। बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं? बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि वो 80% जो देहात के लोग हैं वो शिक्षा से कुछ दूर हुए हैं। शिक्षा का
महत्व कम हो गया है। ये चीज़ मान के चलिए, कोविड से जो 2 साल बंद रहा है कॉलेज, और उसमें कुछ बच्चों में मतलब अनुशासन प्लस शिक्षा दोनों चीज़ें में कमी आई है। जी, तो क्या लगता है आपको, जो एजुकेशन का गैप रहा उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? अब संभवतः आने वाले सत्र में कुछ सुधार हो जाएगा? नहीं, हम लोग सुधार करेंगे। शिक्षा के हम लोग का मान के चलिए, हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश ये हमारी रहेगी कि जल्दी से जल्दी शिक्षा में सुधार हो। जी सर, आखिरी सवाल, आने वाला पर्व है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है, क्या शुभकामनाएं हैं पेरेंट्स के लिए, आसपास की जनता और प्रदेश देश के लिए? हमारी देश के लिए यही शुभकामना है कि सबका भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, और स्वतंत्रता दिवस पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने, समय देने के लिए। हमारे साथ थे टीएससी पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय अखिलेश यादव जी। बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि जो शिक्षा का गैप हो गया, बच्चे अपनी शिक्षा से दूर हो गए, वो बहुत जल्द शिक्षा के करीब आ जाएंगे और बहुत जल्दी सारी चीज़ें सुचारू रूप से अपनी लाइन पे आ जाएंगी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को, आसपास की जनता को आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।